तो चलिए आज एक ऐसे हाईवे की कहानी में चलते हैं जहां रात के अंधेरे में डर एक बिल्कुल ही अलग रूप ले लेता है। ये कहानी है बॉम्बे रोड के उस बदनाम पेट्रोल पंप की। और इसका जो विश्लेषण हम करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। ये लाइन ना हमें सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाती है। मतलब ये सिर्फ एक सड़क की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक ऐसे अंतहीन लूप की जो शायद मौत के बाद भी चलता रहता है। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है अर्जुन। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एक बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी, और वो पेट्रोल पंप, वो तो बिल्कुल भी कोई मामूली जगह नहीं थी। अब देखिए, अर्जुन की जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तरफ ट्यूशन की फीस देनी है, दूसरी तरफ घर पर मां बीमार है। मतलब वो इतना मजबूर हो चुका था कि जब उसके दोस्त ने उसे उस जगह के बारे में वार्न भी किया तो उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। तो जैसे ही अर्जुन पंप पर पहुंचता है, उसका बॉस उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थमा देता है और कहता है, देखो, इसमें कुछ नियम लिखे हैं, बस बिना कोई सवाल किए इन्हें फॉलो करना है। बस यहीं से असली रहस्य की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। पहला ही नियम बड़ा अजीब था। किसी कस्टमर से ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहा है, बस टंकी भर दो। मतलब क्यों? आप किसी से उसकी मंजिल क्यों नहीं पूछ सकते? ये छोटा सा रूल असल में आने वाले खतरे का पहला इशारा था। और फिर आता है नियम नंबर 2। अगर कोई गाड़ी अपनी हेडलाइट्स बंद करके आए तो उसे लाइट जलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहना है। सोचिए, घुप अंधेरी रात एक गाड़ी आती है बिना लाइट के और आपको बस छुप रहना है। यहीं से समझ आने लगता है कि इस जगह पर नॉर्मल लॉजिक तो काम नहीं करता। तीसरा नियम तो और भी अजीब है। अगर कोई ऐसे पैसे दे जो मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडे हों, बर्फ जैसे ठंडे, तो उन्हें पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में डालना है, नए वाले में नहीं। बर्फीले नोट। ये वो पहला मोमेंट था जब डर सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि अर्जुन को फिजिकली महसूस होने लगा। और अब आता है सबसे खतरनाक नियम। रात के ठीक 3 बजे के बाद सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, और किसी भी हालत में उन्हें खोलना नहीं है, बाहर झांकना तक नहीं है। ये नियम साफ साफ बता रहा था कि असली खेल रात के 3 बजे के बाद ही शुरू होता है। और फिर फाइनल रूल, अगर 3 बजे के बाद किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे तो समझ लेना कि कोई नियम टूट चुका है और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कोई मजाक नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल था। एक गलती और सब खत्म। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसी नौकरी है जिसके लिए ऐसे नियम बनाने पड़े, है ना? जाहिर है ये किसी आम काम के रूल्स तो हो नहीं सकते। ये नियम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ये एक तरह की दीवार थे जो जिंदा लोगों की दुनिया और मुर्दों की दुनिया के बीच खड़ी की गई थी। तो अब तक तो ये सब बस नियम थे, कागज पर लिखे हुए। लेकिन अब वो पल आता है जब ये डर हकीकत बन जाता है। रात का पहला अजीब और डरावना मेहमान आने वाला था। एक काली ऑल्टो कार रुकती है और अंदर के घने अंधेरे से एक आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। बस इतनी सी बात। लेकिन उस आवाज में कोई इमोशन नहीं था, एकदम सपाट, ऐसी आवाज जो किसी की भी रूह कांपा दे। और फिर उस अंधेरी कार से एक हाथ बाहर निकलता है, एक कंकाल का हाथ जिसमें बर्फ जैसे ठंडे नोट थे। बस उसी एक पल में अर्जुन को सब साफ हो गया। उसका कस्टमर इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी ऐसे की गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था जो मर चुका है, पर उसका सफर अभी भी जारी है। घबराकर अर्जुन ऑफिस के अंदर भागता है और तभी उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। एक पुराना अखबार, साल 1958 का, और उसमें एक खबर छपी थी बॉम्बे रोड पर रात के ठीक 3 बजे हुए एक भयानक एक्सीडेंट की, जिसमें सारे यात्रियों की मौत हो गई थी। सब कुछ इसी जगह इसी वक्त पर हुआ था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रात का सबसे खतरनाक घंटा, 3 बज चुके हैं, और अर्जुन अपनी क्यूरियोसिटी में एक ऐसी गलती करने वाला है जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। नियम साफ था, बाहर झांकना भी नहीं है, पर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने बाहर देख लिया। और नतीजा? बाहर खड़ी काली परछाइयों जैसी आकृतियां, जिनकी आंखें हरी चमक रही थीं, उन सब ने एक साथ ऑफिस की तरफ देखा। बस एक गलती और सारा कहर अब अर्जुन पर टूटने वाला था। और फिर जो हुआ वो बस खालिस डर था।
सबसे पहले एक कार का हॉर्न जोर से बजता है। ये सिग्नल था कि नियम टूट चुका है। फिर वो परछाइयां ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती हैं और फिर दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं। अर्जुन मदद के लिए अपने दोस्त को फोन लगाता है। अर्जुन घबराकर अपने दोस्त को फोन लगाता है, मदद की उम्मीद में। फोन उठता है और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। ये कहानी का शायद सबसे डरावना पल है। इस एक पल में अर्जुन को समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल अकेला है। इस दुनिया से उसका कनेक्शन कट चुका है। तो इस भयानक रात के बाद सुबह होती है। सूरज निकलता है और पेट्रोल पंप का मालिक आता है और उसके पास रात में हुई हर एक चीज का जवाब था। अब डर से हटकर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो आखिर उन अजीबोगरीब नियमों का मतलब क्या था? चलिए समझते हैं। मंजिल इसलिए नहीं पूछनी थी क्योंकि इससे उन आत्माओं को याद आता कि उनका सफर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो ठंडे पैसे, वो 1998 के थे जिस साल उनकी मौत हुई थी। और रात के 3 बजे सब बंद करना क्योंकि वो एक्सीडेंट का बिल्कुल सही टाइम था। असल में ये सारे नियम उन आत्माओं को इस धोखे में रखने के लिए थे कि वो अभी भी जिंदा हैं और सफर कर रही हैं। और अर्जुन ने बाहर देखकर उनका वो भ्रम तोड़ दिया। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। कहानी के आखिर में एक और हैरान करने वाला ट्विस्ट है जो इस पूरी घटना को एक नया मतलब दे देता है। अगली सुबह जहां वो काली ऑल्टो खड़ी थी, वहां एक कार की चाबी मिलती है। मालिक का ये मानना है कि क्योंकि अर्जुन उस रात जिंदा बच गया, शायद किसी एक आत्मा को अपनी मौत को स्वीकार करने की हिम्मत मिल गई। वो चाबी सिर्फ एक थैंक यू नहीं थी, वो उस आत्मा की मुक्ति का प्रतीक थी, इस बात का सबूत कि उसका अधूरा सफर अब पूरा हो गया था। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इतनी भयानक रात गुजारने के बाद कोई वापस उसी नौकरी पर जाने का फैसला क्यों करेगा जैसा अर्जुन ने किया? क्या उसे डर से एक अजीब सा लगाव हो गया था, या फिर उसे उन भटकी हुई आत्माओं को उनका सफर पूरा करने में मदद करने में कोई मकसद मिल गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते और क्यों कुछ लोग उनका हिस्सा बनना चुन लेते हैं।